दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि NH3 और NF3 में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है और क्यों। तो हम पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर हम NH3 का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये स्ट्रक्चर आता है और एक लोन पेयर आ जाता है, और अगर हम NF3 का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये स्ट्रक्चर आ जाता है और एक लोन पेयर आ जाता है। तो अब हम देख सकते हैं N और H में N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स N की तरफ मूव करेंगे, तो डायपोल का डायरेक्शन ऐसा आ जाएगा। ये आ गया डायपोल के वेक्टर का डायरेक्शन। और अगर हम एन और लोन पेयर में देखें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव टुवर्ड्स लोन पेयर, तो नेट यहाँ पे वेक्टर का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, अप ऊपर आ जाएगा। अब NF3 में अगर हम देखें तो NF3 में हमें पता है एन और लोन पेयर में हमें हमेशा लोन पेयर को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर करना होता है, तो नेट डायपोल का डायरेक्शन यहाँ पे तो इस साइड आ जाएगा। बट अगर हम एन और एफ में देखें तो एफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एफ की वजह से जो डायपोल का डायरेक्शन आएगा वो नीचे आएगा। तो हम ये देख सकते हैं नेट डायरेक्शन क्या होगा, थोड़ा सा टाइप वेक्टर ऊपर है और थोड़ा सा वेक्टर नीचे है। तो जो NH3 है, क्योंकि उसमें सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इस वजह से म्यू ऑफ NH3 हैज़ टू बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ NF3।